अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे इन्फेंट मिल्क फार्मूला के मुतालिक एप्टामिल 1 के हवाले से। एप्टामिल 1 जो है ये कंप्लीट जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है 0 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए, और ये नंबर 1 जो है वो फार्मूला ब्रांड है यूरोप में। और अगर हम बात करते हैं एप्टामिल 1 के हवाले से, तो इसके अंदर प्रीबायोटिक्स शामिल हैं, डीएचए शामिल हैं, जो बच्चे की ब्रेन और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं बेस्ट मिल्क की, तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो नेचुरल मिल्क है, यानी मदर्स मिल्क है, और मदर्स मिल्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर किसी वजह से माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को जो है वो अपना दूध नहीं पिला सकती, तो वो स्विच करती हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला की तरफ। और इन्फेंट मिल्क फार्मूला में काफ़ी हद तक ये कोशिश की गई है कि माँ के दूध के करीब तर जो है वो दूध को बनाया जाए। अगर हम बात करते हैं एप्टामिल 1 के मुतालिक, तो इसके अंदर काउस मिल्क शामिल है, सोए एंड फिश ऑयल शामिल है। अगर हम मज़ीद नज़र दौड़ाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को देखते हैं, तो इसमें डेयरी बेस्ड ब्लेंड्स शामिल हैं, वेजिटेबल ऑयल्स शामिल हैं, कोकोनट ऑयल शामिल है, सनफ्लावर ऑयल शामिल है, स्किम्ड मिल्क शामिल है, वाइटामिन्स शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं, प्रोटीन्स शामिल हैं, एल कार्निटीन शामिल है, कार्बोहाइड्रेट शामिल है, फैट्स शामिल हैं और ओलिगोसैकेराइड्स शामिल हैं। एप्टामिल 1 वाले ये क्लेम करते हैं द बिगनिंग ऑफ योर बेबीज लाइफ इज अ स्पेशल एंड ब्यूटीफुल टाइम। और अगर हम बात करते हैं इसकी फीडिंग चार्ट के हवाले से, तो फीडिंग चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीडिंग चार्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जो है वो स्कूप्स की अमाउंट जो है पता चलती है। इसमें आपको जो है ये पता चलता है कि आपने कितनी एज के बेबी को जो है वो कितना दूध देना है। अगर आपके बच्चे की एज जो है वो अप टू 2 वीक्स है, अगर बच्चे की एज जो है अप टू 2 वीक्स है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने जो है वो 3 स्कूप्स देने हैं। और 3 स्कूप्स जो है वो आपने देने हैं 3 ओंस के अंदर, यानी 90 ml जो है वो वाटर के अंदर। और इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ फीड्स की बात करते हैं, तो ये आपने 6 टाइम्स देना है। अगर हम बात करते हैं 2 to 4 वीक्स की बेबी की, यानी 2 से 4 हफ्ते की बेबी की, तो उसमें आप 4 चम्मच देंगे एप्टामिल 1 के, और 4 चम्मच जो है वो 120 ml वाटर के अंदर डलेंगे, यानी 4 ओंस के अंदर डलेंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ फीड्स की अमाउंट रखनी है वो आपने 5 टाइम्स रखनी है। अगर हम बात करते हैं 4 to 8 वीक्स के बेबी की, तो उसमें आपने 5 स्कूप्स देने हैं, और 5 स्कूप्स जो है आपने 5 ओंस के अंदर देना है, यानी 150 ml वाटर के अंदर। और इसमें आपने नंबर ऑफ फीड्स की अमाउंट रखनी है 5 टाइम्स। अगर हम बात करते हैं 8 to 12 वीक्स के जो है बेबी की, तो उसमें आपने 6 स्कूप्स देने हैं, और 6 स्कूप्स जो है आपने 6 ओंस के अंदर देने हैं, यानी 180 ml वाटर के अंदर, और आपने 5 टाइम्स जो है इसको देना है। और अगर हम बात करते हैं 3 से 4 मंथ के बेबी की, तो उसमें भी आपने 6 स्कूप्स देने हैं, और आपने 6 स्कूप्स जो है वो 6 ओंस के अंदर देने हैं, यानी 180 ml वाटर के अंदर। और आपने इसमें जो नंबर ऑफ फीड्स की अमाउंट रखनी है वो भी आपने 5 टाइम्स रखनी है। अगर हम बात करते हैं 4 to 5 मंथ्स के बेबी की, तो उसमें आपने नंबर ऑफ स्कूप्स की अमाउंट डालनी है, 7 डालनी है, और 7 जो है आपने 210 ml वाटर के अंदर डालनी है, यानी आपने इसको भी जो है वो 5 टाइम्स देना है। और अगर हम 5 से 6 मंथ की बेबी की बात करते हैं, तो आपने 7 स्कूप्स देने हैं, और 7 स्कूप्स जो है आपने 210 ml वाटर के अंदर देने हैं, यानी आपने 5 टाइम्स देना है। अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने हैंड्स जो है वो अच्छे तरीके से धो लें। फिर उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप कोई ना केटल लेके रख लें। आप केटल जो है वो लाजमी तौर पे लेके रख लें। अगर आप केटल जो है वो एक बार रख लेंगे, तो आपको जो है काफ़ी जो है वो आसानी हो जाएगी, और बार बार जो झंझट है, ठीक है, पानी उबालने का, आप उससे काफ़ी हद तक जो है वो उसको जो है आप आसान कर देंगी। केटल में सिंपल क्या करना है, केटल को आपने खोलना है, केटल के अंदर आपने पानी डालना है। पानी को जो है आपने जो है स्टैंड्स पे लगाना है। स्टैंड पे जैसे ही लगाएंगे, पानी जो है वो बॉइल्ड होगा। पानी को बॉइल्ड होने के बाद जो है उसको आपने थोड़ी देर ठंडा रहने देना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, केटल को जो है वो टैप वाटर से जो है उसकी बाहरी वाली जो सतह है उसके साथ रख दें। उससे क्या होगा, पानी का टेम्परेचर जो है वो एकदम ठंडा हो जाएगा। फिर आपने उस पानी को जो है, जब वो आप देखें कि उसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट हो गया, आपने उसको जो है वो
फीडर के अंदर डालना है। और फीडर के अंदर जो आपने क्वांटिटी डालनी है वो उसी के मुताबिक डालनी है जो मैंने फीडिंग चार्ट के अंदर जो है वो मेंशन की है। यानी फीडिंग चार्ट के अंदर जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है आपने उसी के मुताबिक डालना है। फिर उसके बाद आपने रिक्वायर्ड जो है वो स्कूप्स डालने हैं। एप्टामिल 1 की जो है जो सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि एप्टामिल 1 के अंदर जो है आपको चम्मच भी गिवन है, ठीक है, आपको चम्मच भी दिया गया है, ठीक है। और चम्मच जो है चम्मच के साथ साथ इसकी जो ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर चम्मच को जो है रायदा रखने के लिए एक जगह भी दी गई है ताकि जो चम्मच है वो ये ना हो कि चम्मच जैसे बाहर पड़ा होता है और उसको पानी लग रहा होता है, आटा लग रहा होता है, मॉइस्चर से जो है वो पाक रहे, तो उसको चम्मच की जो है जो जगह भी बनाई गई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी टिन की पैकिंग के अंदर स्कूप को लेवल अप करने के लिए एक छोटी सी जो है एक तकोनी वाल भी बनाई गई है ताकि आप चम्मच से जैसे ही पाउडर निकालें तो पाउडर कुछ बाहर आ जाता है, उस पाउडर की सतह को आपने हमवार करनी है तो वो आप उस सतह से आसानी तौर पे जो है वो की जा सकती है। फिर उसके बाद आपने पाउडर की अमाउंट डालनी है, वाटर की अमाउंट डालनी है और उसके बाद आपने उसको अच्छी तरीके से 10 सेकंड तक जो है वो शेक करना है। शेक करने के बाद जो है आप देखेंगे एक फोग नुमा दूध जो है पीर हो गया है, उस फोग को या उस फ्रोथ को आपने नीचे बैठने देना है, क्योंकि अगर आप ये फोग नुमा दूध जो है वो बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस है बच्चे को डायरिया या गैस वगैरह हो जाए। फिर आपने उसके बाद जो है जो फीडर है, फीडर को आपने थोड़ी सी अपने थंब पे इसको प्लेस करना है और थंब पे थोड़ा सा आपने टेस्ट करके देखना है कि इसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है या नहीं है, और अगर टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है फिर आपने बच्चे को जो है वो फीडर दे देना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फीडिंग एडवाइस की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि आप पानी को हरगिज़ जो है वो माइक्रोवेव के अंदर जो है बॉयल हरगिज़ ना करें। आप जो है हर फीड को जो है वो सेपरेट बनाएं, ये ना हो कि आपने पूरे दिन की जो फीड है वो आपने एक ही टाइम में बना ली, नहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बच्चे के लिए हर फीड जो है वो लाइदा टाइम पे बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कूप्स की, तो आपने स्कूप्स में जितनी क्वांटिटी मेंशन है फीडिंग चार्ट में, आपने ये नहीं कि आपका बच्चा और ज़्यादा आपको जो है वो हेल्दी चाहिए तो आपने स्कूप्स की अमाउंट भी जो है वो ज़्यादा डाल दी है, या आपने स्कूप की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम डाल दी है। अगर आप स्कूप की अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बच्चे को जो है जितनी न्यूट्रिशन चाहिए उतनी न्यूट्रिशन ना मिले, और अगर आप ओवर कर देंगे तो तब भी जो है वो बेहतर नहीं है। फिर उसके बाद जो है कभी भी आपने बच्चे को जो है आपने अकेला नहीं छोड़ना। याद रखें जो माएँ जो हैं वो बेएहतियाती बरतती हैं और अपनी बच्चों को जो है वो अकेला छोड़ देती हैं। बच्चों को फीडर पिलाया और उन्हें अकेला एक जगह पे जो है छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि बच्चा जो है उसको जो है वो चोकिंग हो सकती है, उसका गले में फंस सकता है, तो और जो है कोई भी जो है ख़तरनाक जो है जो सिचुएशन को आपको जो है फेस करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद जो है आप कभी भी इस दूध को जो है रेफ्रिजरेट नहीं करना। फिर उसके बाद जो है इंस्टेंट आपने प्रिपरेशन बनानी है। फिर उसके बाद जैसे ही आप पाउडर को ओपन करें तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आप टिन को ओपन करते हैं ये आपने एहतियातें जो है वो लास्ट में बरतनी है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।